हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फॉर्म साइट फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू गूगल शीट्स एंड सेंड एसएमएस वाया टूलियो। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम फॉर्म साइट, जो कि एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है, गूगल शीट्स और ट्विलियो, इन तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फॉर्म साइट पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, और फिर सेम पर्सन को हम एक टेक्स्ट मैसेज भेज देंगे ट्विलियो की मदद से, जो कि एक कम्युनिकेशन एपीआई है। अब ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। फॉर्म साइट, गूगल शीट्स और ट्विलियो के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें क्या होगा, जो भी आपने फॉर्म क्रिएट करा है फॉर्म साइट पे, इस पर कोई रिस्पॉन्स आपको रिसीव होगा तो उसकी डिटेल्स गूगल शीट में ऐड होंगी, फिर सेम पर्सन को एक टेक्स्ट मैसेज चले जाएगा ट्विलियो की मदद से। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फॉर्म साइट, गूगल शीट्स और ट्विलियो के बीच में कि जैसी फॉर्म साइट पे जो फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा है लीड फॉर्म, इसमें कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन की डिटेल सबसे पहले जाके ऐड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, और फिर सेम पर्सन को एक टेक्स्ट मैसेज हो जाएगा रिसीव ट्विलियो की मदद से। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से ट्विलियो, गूगल शीट्स और फॉर्म साइट के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ ऐड फॉर्म साइट फॉर्म सबमिशंस टू गूगल शीट्स एंड सेंड एसएमएस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने फॉर्म साइट पे एक लीड फॉर्म बना के रखा है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये फॉर्म सबमिशन हो, मतलब कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करे, तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं इस गूगल शीट की रो में, और फिर सेम पर्सन को मैं एक टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहता हूं कि थैंक यू फॉर योर फॉर्म सबमिशन। एक थैंकिंग मैसेज उनको मैं भेजना चाहता हूं। अब देखिए इसमें जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फॉर्म साइट। जब तक फॉर्म साइट पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा एक्शन वर्क नहीं करेगा, मतलब गूगल शीट्स और ट्विलियो काम नहीं करेंगे। तो चाहेंगे हम वापस पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फॉर्म साइट। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। अब फॉर्म साइट पे क्या हो रहा है, फॉर्म साइट पे नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव हो रहा है, तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म रिजल्ट। अब जैसे ही यहाँ पे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा और फिर सेम डिटेल्स हम कहाँ ऐड करना चाहते हैं, हमारी गूगल शीट की रो में। तो फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट्स, और गूगल शीट में क्या होगा, नई रो ऐड होगी, तो एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। और फिर क्या होगा, सेम पर्सन को हम एक टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं ट्विलियो की मदद से, तो जो हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी ट्विलियो। तो यहां से हम ऐड करेंगे हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन ट्विलियो, और ट्विलियो से हम क्या कर रहे हैं, एक एसएमएस भेज रहे हैं, तो एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड एसएमएस मैसेज। अब देखिए ट्विलियो, गूगल शीट्स और फॉर्म साइट तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। अब देखिए ट्रिगर क्या होता है, फॉर्म साइट पे कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होते ही हमारा वर्कफ्लो
वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और ट्रिगर होते ही क्या होगा, एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में सेम पर्सन की डिटेल्स ऐड हो जाएंगी और फिर सेम पर्सन को एक एसएमएस मैसेज भी चला जाएगा टूलियो की मदद से। अब सबसे पहले फॉर्म साइट का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से और उसके लिए हमको यहाँ पे दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब जैसे ही फॉर्म साइट पे कोई पर्सन फॉर्म फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो भी डिटेल्स हैं वो पेबली कनेक्ट है अपने पास कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करना है ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये कॉपी करके आपको जाना है अपने फॉर्म साइट के अकाउंट पे। इसके बाद जो फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा है इसकी एडिट बटन पे आपको करना है क्लिक। तो देखिए इस तरीके का फॉर्म मैंने यहाँ पे बनाया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर। फिर आपको जाना है फॉर्म सेटिंग्स पे। फॉर्म सेटिंग्स पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंटीग्रेशंस का, क्लिक करना आपको इंटीग्रेशंस पे। फिर आपको जाना है सर्वर पोस्ट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सर्वर पोस्ट का, क्लिक करना आपको इसकी एडिट बटन पे और इसके बाद हमसे यहाँ पे पूछेगा सर्वर यूआरएल। तो देखिए पेबली कनेक्ट पे एक यूआरएल आपको मिला था वेबहुक यूआरएल, सेम यूआरएल कॉपी करके आपको जाना अपने फॉर्म साइट के अकाउंट पे। ये पुराना यूआरएल हम यहाँ से करेंगे रिमूव और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो नया यूआरएल हमको मिला था। इससे क्या होगा, जैसी फॉर्म साइट पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन की डिटेल्स इस पर्टिकुलर एड्रेस पे फॉरवर्ड हो जाएगी और पेबली कनेक्ट के पास एक रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा। इसलिए यूआरएल होता है जरूरी। इनेबल का ऑप्शन आपको करना है यस। फिर मैसेज फॉर्मेट में आपको चूज करना है जीसन। आपको याद रखना है ये आपको स्टेप जरूर परफॉर्म करनी है, जीसन आपको जरूर चूज करना है। फिर आपको क्लिक करना है सेव पे और हम देखेंगे जो हमारा वेबहुक यूआरएल है वो सक्सेसफुली हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और देखिए पेबली कनेक्ट रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब फॉर्म साइट पे जाना है, जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है क्लिक करेंगे हम व्यू फॉर्म पे। अब जैसे इस फॉर्म को मैं फिल करूंगा इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलिए फॉर्म हम करते फिल। मान लीजिए फर्स्ट नेम है टेस्ट पर्सन का, लास्ट नेम यूजर, ईमेल एड्रेस है test@publictudes.com और यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं हम एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखिए ये एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे कर दिया है प्रोवाइड। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे हमारा फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब हम डायरेक्टली जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और वेट करेंगे हम रिस्पांस का और आप देख सकते हैं आपके सामने हमको यहाँ पे रिस्पांस रिसीव हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो देखिए ये था उस पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर, ये थी उनकी मेल आईडी, फर्स्ट नेम था पर्सन का टेस्ट और लास्ट नेम था यूजर जिसने वो फॉर्म सबमिट किया था। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फॉर्म साइट के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे फॉर्म साइट पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सबसे पहले ये सेम डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट्स की रो में, तो अब गूगल का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है एड टू कनेक्शन पे, क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, फिर आपको चूज करना अपना अकाउंट यहाँ से और इसके बाद आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। तो क्लिक करेंगे हम अलाउ पे और आप देखेंगे जो हमारा ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही फिर सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में ये डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फॉर्म साइट रिस्पॉन्सेज और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स भी बनाए। अब मैं जाऊंगा वापस पेबलिक कनेक्ट पे और अब देखिए क्योंकि गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबलिक कनेक्ट से तो जितनी भी स्प्रेडशीट आपने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो जो हमारी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फॉर्म साइट रिस्पॉन्सेज, उसको मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। शीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेगा डिटेक्ट क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है और जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए वो सब पेबलिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो चुके हैं। अब वन बाय वन करके ये डिटेल्स हम करेंगे फिल। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट नेम, तो वापस हम यहाँ पे यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिल चुका है ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब फॉर्म साइट से, इसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म साइट जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब फॉर्म साइट से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो पर्सन का फर्स्ट नेम था वो था टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता पर्सन का लास्ट नेम यूजर, उसको भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। फिर आती उनकी मेल आईडी, तो इस तरीके से उनकी मेल आईडी पे मैंने यहाँ पे कर दिए मैप। फिर आता पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर, तो कॉन्टेक्ट नंबर भी हमने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज और सेम डिटेल्स ऐड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में।
इसका मतलब जैसे फॉर्म साइट पे कोई नया पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा, जो फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो भी डिटेल्स है, जो भी नया डेटा आपको मिल रहा है, वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। जहाँ जहाँ मैंने यूज किया है मैपिंग का, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और सेम डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देता, तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, और ये डेटा कभी चेंज नहीं होता। क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है, केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। यहाँ तक कि आपको ये वर्कफ्लो भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैपिंग होती है जरूरी प्रोसेस। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट के उसकी बटन पे, और अब देखेंगे ये सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो देखिए हमको यूपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल चुका है, तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे। और देखिए सेम डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं फॉर्म साइट रिस्पॉन्सेज वाली स्प्रेडशीट में। फर्स्ट नेम था पर्सन का टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, ईमेल था test@publictudes.com, और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब सेम पर्सन को हम एक टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं, तो वो हम भेजेंगे ट्यूलियो की मदद से, जो कि एक कम्युनिकेशन एपीआई है। अब ट्यूलियो का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है एड कनेक्शन पे। अब देखिए ट्यूलियो का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। अब ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है अकाउंट एसआईडी ऑथराइजेशन टोकन, क्योंकि अगर हमको ट्यूलियो का अकाउंट कनेक्ट करना है पब्लिक कनेक्ट से, तो ये डिटेल्स हमको फिल करनी पड़ेगी। तो चलते हैं हम ट्यूलियो के अकाउंट पे, और देखिए ये है मेरा ट्यूलियो का अकाउंट। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, और देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट इन्फो पे अकाउंट एसआईडी और ऑथराइजेशन टोकन दोनों दिख रहे होंगे। तो अकाउंट एसआईडी हम यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, दो बार इसको मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट, और फिर आता है ऑथराइजेशन टोकन। तो वापस जाएंगे हम ट्यूलियो पे, ये था ऑथराइजेशन टोकन, इसको भी हम करेंगे कॉपी, जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको हम करेंगे पेस्ट, और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा ट्यूलियो का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। फिर आता है बॉडी ऑफ द एसएमएस। तो जो मैसेज आप अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने लीड्स को भेजना चाहते हैं, तो उसका जो बॉडी ऑफ द एसएमएस है, मतलब जो मैसेज आप भेजना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे करना है टाइप। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एक मैसेज, हेलो, देन हम मैप करेंगे पर्सन का नेम जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं। तो पर्सन का नेम क्या था, टेस्ट, स्पेस देंगे, वापस मैप करेंगे पर्सन का लास्ट नेम यूजर, और इसके नीचे हम एक पूरा मैसेज ड्राफ्ट कर देंगे कि थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, और ऐसा करके एक मैसेज में पूरा बना दूंगा जो मैं अपने कस्टमर्स या अपने लीड्स को भेजना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं एक मैसेज। तो देखिए एक मैसेज मैंने यहाँ पे कर दिया ड्राफ्ट, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, समवन फ्रॉम आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, दीज आर योर डिटेल्स, नेम एंड ईमेल। तो वापस हम यहाँ पे यूज करेंगे मैपिंग का, नेम वापस करेंगे हम मैप, नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, और इसी तरीके से जो पर्सन का ईमेल आईडी था उसको भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो वापस जाएंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन में, मतलब फॉर्म साइट पे, और देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है मैप। फिर आता है सेंडर्स नंबर। तो देखिए ट्यूलियो हमको एक सेंडर्स नंबर भी प्रोवाइड करता है, तो जाएंगे हम ट्यूलियो के अकाउंट पे, और देखिए ये है मेरा ट्यूलियो का फोन नंबर, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे आके कर दूंगा पेस्ट। अब इसी नंबर से हमारे कस्टमर या हमारी लीड्स को एक टेक्स्ट मैसेज होगा रिसीव। फिर आता है रेसिपिएंट नंबर। तो रेसिपिएंट नंबर है हमारे कस्टमर के, हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, जिसको हम टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं। और याद रखिएगा जो भी नंबर आप यहाँ पे फिल करिएगा उसके आगे आपको कंट्री कोड भी प्लस साइन के साथ जरूर यूज करना है। तो यहाँ पे तो मैं यूज करूंगा मैपिंग का, वापस रेसिपिएंट नंबर पे जाऊंगा, फॉर्म साइट पे जाऊंगा, और ये था पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब क्या होगा, इस सेम नंबर पे सेम कस्टमर को, सेम लीड को एक टेक्स्ट मैसेज हो जाएगा रिसीव, इसलिए मैपिंग होती जरूरी प्रोसेस। अब क्या होगा, फॉर्म साइट पे जैसे कोई पर्सन फॉर्म फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, और फिर ट्यूलियो पे क्या होगा, सेम पर्सन का नेम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ईमेल अपने आप अपडेट हो जाएगा, और पर्सन का नंबर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट जहां मैंने यूज किया मैपिंग का, और एक टेक्स्ट मैसेज उस पर्सन को हो जाएगा रिसीव। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट को इसके बटन पे, और अब देखेंगे सेम पर्सन को एक टेक्स्ट मैसेज हो जाएगा रिसीव। तो क्लिक करेंगे हम सेव एंड सेंड टेस्ट को इसकी बटन पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब सेम पर्सन को एक टेक्स्ट मैसेज जा चुका है, और आप देख सकते हैं ये है वो मैसेज, हेलो टेस्ट यूजर, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, समवन फ्रॉम आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, दीज आर योर डिटेल्स, नेम टेस्ट यूजर, और ईमेल है test@publictudes.com। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे फॉर्म साइट पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उस पर्सन की डिटेल्स सबसे पहले जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, और फिर सेम पर्सन को एक टेक्स्ट मैसेज भी हो जाएगा रिसीव ट्यूलियो की मदद से। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल।
सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebbley.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebbley.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।